जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। जब बेटी की पढ़ाई छूटने वाली थी और घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा था, तब खाटू श्याम बाबा ने ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। तो हम शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली के एक छोटे से किराए के मकान में रमेश और उसकी पत्नी सीमा और उनकी 14 साल की बेटी प्रीति रहते थे। रमेश दिहाड़ी मजदूर था। जितना कमाता था उसी से किसी तरह घर चलता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में वह काम करता था वहाँ अचानक बंद हो गई। एक ही दिन में रमेश बेरोजगार हो गया। पहले कुछ दिन उसने इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। धीरे धीरे घर का राशन खत्म हो गया, बिजली का बिल बाकी था, मकान मालिक किराया मांग रहा था और उधार देने वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। एक शाम सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, कल से बच्चों को क्या खिलाएंगे। उसी समय प्रीति अपने स्कूल का बैग लेकर आई और उसकी आंखें भी नम थीं। पापा, स्कूल से नोटिस आया है, कल तक फीस जमा नहीं की तो मेरा नाम स्कूल से हटा दिया जाएगा। रमेश के हाथ से वह नोटिस गिर पड़ा। उसे लगा जैसे अपनी बेटी का भविष्य अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ दिख रहा हो। उसी रात किसी ने खाना नहीं खाया, तीनों चुपचाप बैठे रहे। आधी रात को रमेश की नज़र कमरे के कोने में रखी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर के सामने जाकर फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे हिम्मत भी दो, मेरी बेटी की पढ़ाई मत छीनने दो। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। वह काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिला। उसने पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोला, विश्वास रखो, श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इतना कहकर उन्होंने उसे एक पते पर जाने को कहा। रमेश वहां पहुंचा तो पता चला कि वह एक बड़ी कंपनी को तुरंत मेहनती लोगों की ज़रूरत थी। उसी दिन उसका इंटरव्यू हुआ और शाम तक उसे नौकरी मिल गई। लेकिन चमत्कार यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कंपनी के मालिक ने उसका काम देखकर कहा, हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की ज़रूरत थी। आज ही एडवांस वेतन ले जाओ ताकि तुम्हारे घर की परेशानी दूर हो सके। रमेश की आंखों में आंसू बह निकले। वह सीधे स्कूल पहुंचा, बेटी की फीस जमा की, फिर घर के लिए राशन लेकर आया। जब वह घर पहुंचा तो सीमा और प्रीति उसे देखकर हैरान रह गई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब श्याम बाबा की कृपा है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा अपने भक्तों के लिए नया रास्ता खोल देते हैं। उस दिन के बाद रमेश ने हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों की मददों के लिए लगाना शुरू कर दिया और हर एकादशी पर श्रद्धा से खाटू श्याम बाबा का स्मरण करता। कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान पूरी श्रद्धा से खाटू श्याम बाबा को पुकारता है तो बाबा किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं।